कहा, हे शौनकादिक ऋषियों, एक समय समस्त देवतागण स्वर्गलोक में इस भारत भूमि की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। समस्त देवतागण मिलकर के भारत भूमि की बहुत तारीफ कर रहे थे, बहुत प्रशंसा कर रहे थे कि भारत भूमि में सती अनुसुईया जी हुई, सीता जी हुई, उर्मिला जी हुई, ऐसी भूमि जहाँ पर हमारे भगवान राम हुए, हमारे भगवान कृष्ण हुए। वास्तविकता में वो भारत भूमि सर्वश्रेष्ठ है। बहुत अधिक प्रशंसा कर रहे थे। तो उसी समय नारद जी के मन में ये बात उमड़ पड़ी कि बताओ, भारत भूमि इतनी श्रेष्ठ है, इतनी सर्वश्रेष्ठ है, चल करके देखना चाहिए। अच्छा, देवतागण जो चर्चा कर रहे थे वो कलयुग की भारत की चर्चा नहीं कर रहे थे। वो सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो भारत भूमि की स्थिति थी उसकी प्रशंसा कर रहे थे। द्वापर जाते ही जब कलयुग आ गया, अब नारद जी जिस भारत भूमि को देखने के लिए आ रहे, वो सतयुग, त्रेता, द्वापर की नहीं है, वो कलयुग की है। नारद जी ने सोचा, चलो ये देवतागण इतनी भारत भूमि की प्रशंसा करते हैं, चल करके देखना चाहिए ऐसा क्या है भारत भूमि में जिसका गुणगान सारे देवतागण करते हैं। तो नारद जी ने अपनी वीणा करताल ली और बड़े भाव के साथ नारायण हरि का गुणगान करके भारत भूमि की तरफ चल पड़ी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सभी सबसे बोलिए, न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी ताली बजा न्यारी के। हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। नारद जी बड़े सुंदर रूप में बीड़ा लिए, ताल लिए, नारायण हरि का गुणगान करके भारत भूमि की तरफ चल दिए। जब नारद जी इस भारत भूमि में आए तो चारों तरफ उन्होंने क्या देखा? वेद व्यास जी भागवत में लिखे, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानं न वेद्यते, उद्धम भरिणो जीवा वारका कूट भाषिण। क्या देखा? नारद जी जब भारत भूमि पर आए तो उन्होंने ऐसी स्थिति भारत की देखी कि उनका हृदय जो था ना महाराज, वो इतना व्याकुल हो गया, चित्त में चैन नहीं रहा, मन में शांति नहीं रही, किसी भी प्रकार का कोई आनंद नारद जी को नहीं मिला। देखा तो देखा, क्या देखा? कहा सत्यम नास्ति, अर्थात इस भूमि पर सत्य नहीं है, कोई भी सत्य बोलने वाला नहीं है। बात बात पर लोग झूठ बोलते हैं, छोटी छोटी सी बातों में झूठ बोलते हैं। इस संसार सागर में रहने वालों का ये स्थिति नारद जी ने देखी। कहा सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। कहा इस भूमि पर ना तो दया है, न करुणा है, न दान है, न धर्म है। आज जहां पर लोगों को प्रेम सहित किसी गरीब के प्रति
मानवता की भावना रखनी चाहिए, तो देखा जाता है कहीं ना कहीं उस गरीब का शोषण होता है। धर्म के स्थान पर आज अधर्म कुंडली मार करके बैठा हुआ है। जगह जगह पर देखा जाए तो भ्रष्टाचार फैला हुआ है। लोग अपनी कन्याओं को बेच रहे हैं, दहेज प्रथा है, अपनी बच्चियों को गर्भ में मार रहे हैं। नारद जी इतनी सारी सामाजिक कुरीतियों को देखे, इतने सारे विकार नारद जी ने देखे। नारद जी के हृदय में मानो वज्र सा आज लगा, क्या ये वही भारत भूमि है? क्या ये वही भारत भूमि है जहां पर मेरे राम आए, जहां पर मेरे कृष्ण आए, जहां पर सती अनुसुईया जी हुई, जहां पर सीता जी हुई, जहां उर्मिला जी हुई, महान पतिव्रताएं स्त्रियां हुई, जहां पर सत्य बोलने वाले हरिश्चंद्र हुए, बारंबार त्याग करने वाली भरत जी महाराज हुए, मेरे कृष्ण जो कि सदैव धर्म की स्थापना करने के लिए भारत भूमि पर आए, क्या ये वही भारत भूमि है? नारद जी के चित्त में चैन नहीं रहा। देखा जाए कहीं भी लोग भक्ति से नहीं जुड़े, कहीं भी लोग धर्म से नहीं जुड़े, जहां देखो वहां पर लोग अपने धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। मर्यादा को त्याग करके आज व्यक्ति अपनी सीमाओं को लांघते जा रहा है। क्या ये वही भारत भूमि है? नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ महाराज, और जब नारद जी को कष्ट हुआ, कहीं भी चित्त में चैन नहीं मिला। नारद जी विभिन्न तीर्थ क्षेत्रों में भ्रमण किए, सुख तो कहीं ना कहीं मिल गया तीर्थ क्षेत्रों में, लेकिन आनंद नहीं मिला। तीर्थ क्षेत्रों में भी नारद जी को वो शांति नहीं मिली, वो आनंद नहीं मिला। तब नारद जी आज पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते करते, पूरी भारत भूमि को भ्रमण करते करते कहां पहुंचे? कहा वृंदावन की पावन भूमि पर पहुंच गए। और जब नारद जी वृंदावन की पावन भूमि पर आए तो यहाँ आकर के नारद जी को कुछ शांति की प्राप्ति हुई, कुछ सुकून मिला, कुछ आनंद की प्राप्ति हुई, क्योंकि वो वृंदावन की भूमि कोई साधारण भूमि नहीं महाराज। वृंदावन का कण कण, वृंदावन का पत्ता पत्ता श्री राधा नाम को भजता है, राधा के नाम का गुणगान करता है। वहां पर आप जाओगे तो वहां पर आपको नॉर्मली जो ऑटो रिक्शा वाले भी हैं, उनका भी आपको जो हॉर्न मिलेगा ना, वो यही मिलेगा। क्या बोलते हैं? बोलो भाई जोर से, राधे राधे। हाँ, तो जितने वहां पर आप देखा जाएगा ना, सबका हॉर्न यही रहता है, राधे राधे। सब प्रेम सहित सारे जीवन में भक्त हो चाहे कोई कितना भी। और वृंदावन की भूमि तो ऐसी है, वहां पर चारों तरफ का व्यक्ति आता है और सब प्रकार से आकर के अपने मन को बस वही वृंदावन में, वही बांके बिहारी जी में लगाकर इस तरीके से बिहारी जी उसका चित्त चुरा लेते हैं कि फिर मन नहीं होता उसका वापस जाने का। हाँ, जाता तो वो अपनी मर्जी से तो सोचता है, लेकिन जब तक राधा रानी नहीं बुलाती तब तक जा भी नहीं सकता। राधा रानी बुलाती है, लेकिन बेचारा क्या करे, मन जब इतना लग जाता है कि फिर वहां से अश्रु प्रवाहित किए बगैर वो वहां से आ नहीं पाता। मेरे बिहारी जी को छोड़ करके नहीं आ पाता, इतना श्रेष्ठ वो वृंदावन है। अच्छा ध्यान देना, यदि आप वृंदावन घूमने के लिए जाओगे, वृंदावन यदि आप घूमने के लिए जाओगे ना, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। छोटी छोटी गलियां मिलेंगी और वही मंदिर मिलेंगे और साधारण सा ही क्षेत्र दिखाई देगा यदि आप घूमने के लिए जाओगे तो। लेकिन यदि आप वृंदावन में मेरे बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाओगे, भक्ति तत्व को लेकर के जाओगे, अपने जीवन में
मेरे राधा रमण सरकार ही मेरे सब कुछ हैं, इस भाव को लेकर के जाओगे तो आपको वृंदावन की गली गली में मेरा श्याम नजर आएगा, मेरे राधे गोविंद नजर आएंगे। क्योंकि वृंदावन भूमि घूमने की भूमि नहीं है, वो एहसास करने की भूमि है, वो भक्ति की भूमि है, वो प्रेम की भूमि है। कौन कौन है जो वृंदावन गए हैं? हाथ ऊपर उठाओ, अच्छे से हाथ ऊपर उठाओ। जो गए हैं, अधिकांश लोग गए हैं, हाथ नीचे कर लीजिए। और जो नहीं जा पाए हैं वो प्रेम सहित श्री राधा रानी से प्रार्थना करें, हमारे गोवर्धन गिरधारी से प्रार्थना करें कि हे गिरिराज जी, हे प्रभु राधे रानी, हमको वृंदावन बुला लीजिए। एक बार तो आपकी उस वृंदावन की भूमि का दर्शन हो जाए, हमारे जीवन में वो भक्ति तत्व ला लीजिए। किन किन को चलना है वृंदावन? हाथ ऊपर उठाओ। आप लोग को नहीं जाना है? चलना है ना? थोड़े भाव के साथ ताली बजा करके कहेंगे, हे मेरे बिहारी जी, हे राधे रानी। मेरी बीती उमरिया सारी, हो मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, ओ मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो जय हो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। बोलो बाके बिहारी लाल की, वृंदावन धाम की। मोहमाया ने डाला डेरा, मोहमाया ने डाला डेरा, मोहमाया ने डाला डेरा, मोहमाया ने डाला डेरा, ना कोई सूझे रस्ता तेरा, ना कोई तुझे सूझे रास्ता तेरा। दीन दयाल पकड़ लो भैया, दीन दयाल पकड़ लो भैया, दीन दयाल पकड़ लो भैया, दीन दयाल पकड़ लो भैया। केवल आस तुम्हारी बुला लो, जय हो बुला लो जय हो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। बुला लो वृंदावन गिरधारी। जय हो। श्री राधे। भक्त बड़े भाव से कहता है, करुणा करो मेरी नटनागर, करुणा करो मेरे नटनागर, करुणा करो मेरे नटनागर, करुणा करो मेरे नटनागर। जीवन की मेरी खाली गागर, जीवन की मेरी खाली गागर, जीवन की मेरी खाली गागर, जीवन की मेरी खाली गागर। अपनी दया के सागर भर दो, अपनी दया के गागर भर दो, अपनी दया के सागर भर दो, अपनी दया के सागर भर दो। आई
बच्चा भी जब बोल नहीं पाता है ना तो बड़े भाव के साथ क्या बोलता है, कहता है, केवल इशारा करता है, कैसा, हाथ ऊपर उठाता है और बुलाता है। तब माँ समझ जाती है कि बच्चे को मेरी गोद में आना है ना। अब ऐसे बैठे रहोगे तो कैसे समझेंगे हमारी किशोरी जी कि आपको वृंदावन आना है। हाँ, इसलिए हाथ ऊपर उठाना पड़ेगा और बड़े भाव से कहना पड़ेगा, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। जय हो श्री राधे। दीन जान ठुकराना देना, दीन जान ठुकराना देना, दीन जान ठुकराना देना, दीन जान। सभी को बोलना पड़ेगा तभी हमारे प्रभु कृपा करेंगे। हाँ, सभी को बोलना पड़ेगा, दीन जान ठुकराना देना, दीन जान ठुकराना देना, दीन जान। अपनी चरण कमल रज देना, अपनी चरण कमल रज देना, अपनी चरण कमल रज देना। युगों युगों से खोज रही थी, युगों से खोज रही हो, युगों युगों से खोज रही थी, युगों से खोज रही थी। दर्शन दो गिरधारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो। वृंदावन गिरधारी। मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी। बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन गिरधारी, 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 बुला लो वृंदावन गिरधारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज तो किसी की आवाज नहीं निकल रही महाराज। हाँ, आज तो एकादशी है ना, इसलिए चलो पहला दिन भी है इसलिए हम छोड़ते हैं। धीरे धीरे कथा जैसे बढ़ेगी ना, फिर जैसे मोबाइल यदि पूरा डिस्चार्ज हो और उसे चार्ज में लगाओ तो एकदम से तो पूरा चार्ज नहीं हो जाता महाराज। हाँ, उसको भी टाइम लगता है ना चार्ज होने में। 2-3 घंटे 4 घंटे चार्ज में लगा रहने दो तब फुल चार्ज होता है। वैसे ही आज पहला दिन है इसलिए आज हम थोड़ा सा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन कल से आप लोग बड़े भाव के साथ में, आज एकादशी भी इसलिए चलो छोड़ते हैं, बड़े भाव के साथ बोलेंगे जयकार। थोड़ा सा जयकार में तो जब दम होना चाहिए। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की। हाँ, ये हुई ना बात। अब लग रहा है कुछ बैठे हो तो महाराज बड़े भाव के साथ में, वृंदावन की भूमि ऐसी है, वृंदावन धाम ऐसा है जहां पर आकर के
भक्त बड़े भाव के साथ खो जाता है। ऐसे वृंदावन धाम में जहां भक्ति स्वतंत्र होकर के बड़े भक्ति भाव के साथ नृत्य करती है, वृंदावन की कड़-कड़ में भक्ति विराजमान है। और ऐसी वृंदावन भूमि पर नारद जी महाराज आए हैं। नारद जी वृंदावन की भूमि में भ्रमण किए, देखे, बड़ा आनंद हुआ। यमुना मैया का दर्शन नारद जी को मिला। नारद जी कृतकृत्य हुए, धन्य धन्य हुए। और यही नारद जी यमुना के किनारे से जा रहे थे कि उसी समय उन्हें एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया कि नारद जी सोच में पड़ गए। ध्यान देना, नारद जी ने क्या देखा? नारद जी देखते हैं कि एक तरुण अवस्था वाली स्त्री रुदन कर रही है, रो रही है। उसके सामने दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं महाराज। सैकड़ों स्त्रियां उस तरुण अवस्था वाली स्त्री को सांत्वना प्रदान कर रही हैं। नारद जी ये दृश्य देख ही रहे थे। नारद जी ने सोचा कि जाऊं कि नहीं जाऊं, पूछूं कि नहीं पूछूं, कैसे हुआ क्या है। देखो, संत बड़े विनम्र होते हैं, संत बड़े सरल होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना। नारद जी संत हैं, भगवान नारायण के बड़े परम प्रिय भक्त हैं। नारद जी किसी का दुख नहीं देख सकते थे, इसलिए वो स्त्री जब रो रही महाराज, नारद जी सोचे कि क्या करूं, उससे जाकर के पूछूं कि इसे क्या दुख है। लेकिन फिर नारद जी पीछे कदम बढ़ा लिए कि ये कलयुग है, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या करूं। नारद जी सोच ही रहे थे कि आगे बढ़ रहे थे कि उसी समय उसी तरुण अवस्था वाली स्त्री ने नारद जी को देख लिया और आवाज लगाई, हे नारद जी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मचिंता मपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे नारद जी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा। हे नारद जी, क्षण भर के लिए रुक जाइए, क्षण भर के लिए रुक जाइए, मेरा कष्ट सुन लीजिए। मेरे जीवन में बड़ी विपत्ति आई हुई है, मेरी इस विपत्ति को दूर कर दीजिए, मेरे इस दुख को दूर कर दीजिए। नारद जी ने सोचा कि ये तो अच्छा हुआ कि इसी युवती ने मुझे आवाज लगा दी, क्योंकि इसका दुख तो मुझसे भी नहीं देखा जा रहा था। पर इसे क्या दुख है? नारद जी ने पूछा, कासी तम का विमोचेमा नार्यः काह पदलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे देवी, तुम कौन हो? क्या हुआ है? ये तुम्हारे सामने जो ये दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, ये कौन है? ये सैकड़ों स्त्रियां, कमल के समान नेत्रों वाली स्त्रियां, ये कौन है? और तुम कौन हो? तुम अपनी दुख का कारण, स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे देवी, अपने दुख का कारण मुझसे कहो। आज वह युवती कहने लगी, नारद जी, वास्तविकता में आप मेरे लिए भगवान श्री नारायण ही बनकर आए हो, मुझ पर कृपा कर दीजिए। मैं कौन हूँ? आज वह युवती अपना परिचय देती है, कहती है, हे नारद जी, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो।
भक्ति कहने लगी, नारद जी अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति हूँ, मेरा नाम भक्ति है। एमऊ में तनियऊ मतऊ, ये दोनों जो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं ना, ये कोई और नहीं है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। ये दोनों मेरे पुत्र हैं। लेकिन कलयुग का ऐसा प्रभाव है, कलयुग के प्रभाव के कारण ये लोग अपनी बाल्यावस्था युवावस्था में ही वृद्धा अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। नारद जी, मैंने अपने जीवन में बहुत कष्ट पाया, ने पृथ्वी में अनेक अनेक जगह पर भ्रमण की, कहीं भी मुझे चैन नहीं मिला। मेरे जीवन में बहुत प्रकार से कष्ट थे, लेकिन वृंदावन की भूमि में आकर के मुझे भी बड़ा प्रेम सहित इस भूमि पर आकर के आनंद मिला। मैं तो बहुत अच्छी हो गई, हष्ट पुष्ट हो गई, सारा आनंद मुझे मिल गया। लेकिन एक माँ तब तक सुखी नहीं हो सकती जब तक उसके पुत्र सही ना हो, उसके पुत्रों के जीवन में आनंद ना हो। एक माँ कभी भी इस तरीके से सुखी नहीं होती जब तक उसके पुत्रों पर आँच रहे, जब तक उसके पुत्रों पर दुख रहे, वो माँ प्रसन्न कैसे रह सकती है। महाराज, भक्ति के जीवन में इतना कष्ट है, क्यों? क्योंकि भक्ति तो ठीक है, लेकिन उसकी पुत्र ज्ञान और वैराग्य कलयुग के प्रभाव के कारण आज इस स्थिति में पड़े हुए हैं। आज भक्ति कहती है, महाराज आप कृपा कर दीजिए, मेरे दोनों पुत्रों को उठा दीजिए, जगा दीजिए। आप तो समस्त वेद वेदांतों को जानते हैं, सब ग्रंथों को जानते हैं, सदग्रंथों को जानते हैं, मुझ पर कृपा कर दीजिए। आज जब बारंबार भक्ति ने प्रार्थना की, नारद जी कहते हैं, भक्ति तुम घबराओ मत, मेरे भगवान नारायण की तुम परम प्रिया हो। भक्ति ना हो तो गोविंद नहीं मिलते, भक्ति नहीं हो तो मेरे गोपाल नहीं मिलते। कहा इसीलिए तुम चिंतित मत हो, मेरे नारायण तुम्हारा कष्ट जरूर दूर करेंगे। आज नारद जी ने क्या किया? कहा ज्ञान वैराग्य को उठाने के लिए तुरंत ही नारद जी आज ज्ञान वैराग्य के कानों में आवाज लगाए, हे ज्ञान हे वैराग्य जागो। नारद जी किस तरह से बोलने पर ज्ञान वैराग्य नहीं उठे। तब नारद जी ने आज बड़े बड़े मंत्रों को, आज ज्ञान वैराग्य के कानों में बारंबार उन मंत्रों का उच्चारण किया। ज्ञान वैराग्य कुछ उठे, लेकिन कलयुग का प्रभाव ऐसा था कि वो फिर मूर्छित अवस्था को प्राप्त हो गया। नारद जी ने बहुत प्रयास किया, पर ज्ञान वैराग्य किसी भी तरीके से ठीक नहीं हो पा रहे। उनका आलस्य दूर नहीं हो रहा, उनकी वृद्धावस्था दूर नहीं हो रही। नारद जी के अनेक प्रयत्न अनेक प्रयास करने पर जब ज्ञान वैराग्य नहीं जागे, तब उसी समय आकाशवाणी हो गई कि हे नारद जी, यदि आप ज्ञान वैराग्य को ठीक करना चाहते हैं तो आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। आप सत्कर्म कीजिए, तभी ज्ञान वैराग्य जागेंगे। नारद जी सोच में पड़ गए कि वो कौन सा सत्कर्म है, क्योंकि आकाशवाणी ने सिर्फ इतना कहा कि सत्कर्म करो, लेकिन कौन सा सत्कर्म करो ये नहीं बताया। नारद जी भक्ति को सांत्वना देकर के सभी से वो सत्कर्म पूछने के लिए चल पड़े। बड़े बड़े संतों से, विद्वानों से, सबसे नारद जी ने पूछा, ज्ञान वैराग्य की स्थिति बतलाई, पर किसी भी तरीके से कोई भी उसका उचित उत्तर नहीं दे पाया। कोई नहीं बता पाया कि ज्ञान वैराग्य कैसे हष्ट पुष्ट होंगे, भक्ति का कष्ट कैसे दूर होगा। और जैसे ही महाराज नारद जी सब तरीके से यहाँ बद्रिकाश्रम में आकर के बैठे हुए थे कि उसी समय करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश युक्त सनकादिक कुमारों का आगमन हो गया। नारद जी धन्य धन्य हो गए, कहने लगे, हे सनकादिक कुमारों आपकी जय हो। बारंबार अपने भाग्य को जगाया,
कि हे नारद जी, हे सनकादिक ऋषियों, आपके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के कहीं ना कहीं पापों का विनाश हो जाता है। अहो भाग्यस्य योगेन, मेरे तो भाग्य खुल गए जो आपका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। सनकादिक कुमारों का आज दर्शन प्राप्त करके नारद जी को बड़ी शांति की प्राप्ति हुई। सनकादिक कुमारों ने देखा नारद जी को, कहा नारद जी क्या हुआ है, आप इस तरह से चिंतित क्यों बैठे हैं? तब नारद जी ने सारी बात सनकादिक कुमारों को बताई। कहा महाराज, भक्ति का कष्ट दूर हो जाए, ज्ञान वैराग्य हष्ट पुष्ट हो जाए। आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो, पर कौन सा सत्कर्म करो जिससे सब प्रकार से आनंद हो। तब सनकादिक कुमारों ने कहा नारद जी चिंतित मत होइए, कलयुग के दोषों को समाप्त करने के लिए, भक्ति का कष्ट दूर करने के लिए, ज्ञान वैराग्य को हष्ट पुष्ट करने के लिए आपको एक कर्म करना है। सत्कर्म तो करना है, पर सत्कर्म कौन सा है? कहा है सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद् भागवतालापः सतो गीतः शुकादिभिः। हे नारद जी, भक्ति का कष्ट दूर होगा, ज्ञान वैराग्य भी हष्ट पुष्ट हो जाएंगे, लेकिन आपको करना क्या है? कहा आप सबसे बढ़िया सत्कर्म कोई है, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै और श्रीमद् भागवतालापः। अर्थात हे नारद जी, आप श्रीमद् भागवत का दिव्य अनुष्ठान कराइए, श्रीमद् भागवत की दिव्य अमृतमयी कथा कराइए। श्रीमद् भागवत के करने से सब प्रकार से आपका कष्ट, भक्ति का कष्ट दूर हो जाएगा, ज्ञान वैराग्य सही हो जाएंगे। नारद जी ने पूछा कि महाराज, मैंने तो बड़े बड़े वेद ग्रंथों का, मंत्रों का उच्चारण ज्ञान वैराग्य के कानों में किया, उन मंत्रों से ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं हुए, तो क्या श्रीमद् भागवत के करने से ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे? सनकादिक कुमारों ने कहा नारद जी, जैसे सिंह के शब्द से भेड़िए भाग जाया करते हैं, वैसे ही श्रीमद् भागवत के करने से कलयुग के समस्त दोष दूर भाग जाया करते हैं, कलयुग के समस्त दोष हट जाते हैं। इसलिए आप निश्चिंत होकर के बड़े भाव से इस कथा को करिए। नारद जी कहने लगे महाराज, ये कथा मैं कहाँ करूं, ये अनुष्ठान में कहाँ बिठलवाऊं? तब यही सनकादिक कुमारों ने कहा कि नारद जी, आप ये अनुष्ठान हरिद्वार के पास आनंद नामक तट है, उस स्थान पर आप ये कथा, ये अनुष्ठान कराइए। श्रीमद् भागवत का प्रभाव देखिएगा, भक्ति ज्ञान वैराग्य कहां पर है? भक्ति ज्ञान वैराग्य यमुना जी के किनारे हैं। यमुना मैया, वृंदावन में यमुना मैया के किनारे है, और यहाँ पर सनकादिक कुमार कह रहे अनुष्ठान कहाँ कराओ? हरिद्वार के पास आनंद नामक तट पर। इतनी दूरी है श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान जहाँ हो रहा है, ज्ञान वैराग्य जहाँ पर है। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, आगे वर्णन किया गया। नारद जी ने सनकादिक कुमारों के कहने से बड़ी ही सुंदर श्रीमद् भागवत कथा कराई, श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान बिठाला। बड़े बड़े संत साधु महात्मा सभी उस कथा में सम्मिलित हुए, और बड़े भक्ति भाव के साथ ये अनुष्ठान जब हुआ महाराज, और जब अनुष्ठान पूरा हुआ, श्रीमद् भागवत की कथा पूर्ण हुई, जय जयकार हुआ, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जब दिव्य कथा पूर्ण हो गई तो यहाँ पर वेद व्यास जी लिखे कि एक बड़ी ही सुंदर आश्चर्यचकित घटना इस तरह से हुई, सुखद घटना इसे कहें कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमीक रूपा
कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। जैसे ही आज श्रीमद् भागवत की कथा पूर्ण हुई, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ अर्थात भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य हष्ट पुष्ट हो गए। भक्ति का सारा कष्ट दूर हो गया, कलयुग के सारे दोषों का समाप्त इस तरह से हुआ कि ज्ञान वैराग्य अपनी दिव्य अवस्था को प्राप्त हो गए। और भक्ति आज अपने दोनों पुत्रों को लेकर के, ज्ञान वैराग्य को लेकर के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी इस बात का, इस सुंदर दिव्य संकीर्तन को करती हुई आज नारद जी के पास चल पड़ी महाराज। ऐसा श्रीमद् भागवत का प्रभाव कि भक्ति का कष्ट दूर हुआ और बड़े दिव्यतम रूप में भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ इस कीर्तन को गाई। कहने लगी श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ताली बजा करके बड़े भाव के साथ सभी लोग श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण सभी बोलिए हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण बोलिए वृंदावन में हरिलाल की। जय। तो महाराज भक्ति का कष्ट दूर हुआ, ज्ञान वैराग्य हष्ट पुष्ट हुए। भक्ति इस तरह से कीर्तन करती हुई नारद जी के पास आ गई। कहने लगी हे नारद जी, आज आपने मेरे लिए जो अनुष्ठान किया, मेरे पुत्रों के लिए जो आज अनुष्ठान कराया, उसके फलस्वरूप हमारा कष्ट दूर हो गया। हे नारद जी, अब आप ही बताइए कि हम कहाँ पर रहें।
हे नारद जी, आप मुझे मेरे रहने के लिए उचित स्थान बतलाइए। आज प्रेम सहित नारद जी कहते हैं, सनकादिक कुमार भी साथ में हैं। आज बड़े भाव से भक्ति को स्थान दिया गया। भक्ति कहाँ रहती है, ध्यान देना। वेदव्यास जी भागवत में लिखे, भक्तिषु गोविंद स्वरूप धत्री प्रेमेक कत्री भवरोग हंत्री सात्वं चातिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरं वैष्णव मानसानि। आज नारद जी सनकादिक कुमार कहते हैं, सभी ने मिलकर के बात बतलाई। कहा भक्तिषु गोविंद स्वरूप धत्री, अर्थात भक्ति तुम गोविंद के स्वरूप को जानने वाली हो। भक्ति तुम प्रेम को जन्म देने वाली हो। भक्ति तुम समस्त प्रकार के रोगों का विनाश करने वाली हो। इसीलिए सात्वं चातिष्ठस्व सुधैर्य संशया निरंतरम वैष्णव मानसानि, अर्थात आज से तुम समस्त भक्तों के हृदय में जाकर के निवास करो। तब से भक्ति समस्त भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई। भक्ति हर एक के जीवन में है, ध्यान देना। हर एक के हृदय में भक्ति का निवास है, लेकिन बस यही बात है कि कुछ लोग उस भक्ति को प्रकट करते हैं और कुछ लोग उस भक्ति को अंदर ही भूले बैठे हैं। भक्ति तत्व ऐसा है कि जीवन में इसे लाना पड़ता है। जैसे दूध में मक्खन भी छिपा हुआ है, दही भी है, मही भी है, सब कुछ दूध से ही बनता है। दूध से ही मक्खन की प्राप्ति होती, पर मक्खन उसमें दिखाई नहीं देता है। उसके लिए प्रक्रिया करनी पड़ती है, तभी उसमें से मक्खन मिलेगा, घी मिलेगा। वैसे ही ठाकुर जी की भक्ति हमारे अंदर हृदय में तो है, लेकिन प्रक्रिया क्या है? कहा भगवान की कथा को सुने, सत्कर्म करें, भजन करें, कीर्तन करें। इन सारे कर्मों को करने से ये सारी प्रक्रिया है जिससे भक्ति उजागर होती है, भक्ति हमारे जीवन में आ जाती है। और भक्ति का समावेश प्रेम सहित हर के व्यक्ति के जीवन में फिर हो जाता है। ये भक्ति का भाव है। कहते हैं जब भक्ति भोजन में प्रवेश करती है तब वो भोजन प्रसाद बन जाता है। जब भक्ति जल में प्रवेश करती है तो जल अमृत बन जाता है। जब भक्ति घर में प्रवेश करती है तो वो घर मंदिर बन जाता है। और जब भक्ति व्यक्ति के हृदय में प्रवेश कर जाए तो व्यक्ति भक्त बन जाता है। ये भक्ति का स्वरूप है महाराज। सबकी हृदय में भक्ति है, और जिसमें मीराबाई तो नाच नाच करके, झूम झूम करके बस जीवन में यही गाती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। लेकिन आजकल मेरे तो गिरधर गोपाल ये तो सब कोई कहते हैं, पर दूसरों ना कोई ये कोई ही कहता है। क्योंकि जीवन में मेरे तो गिरधर गोपाल, बस एक सहारा, एक भरोसा, एक ही आस, एक विश्वास ठाकुर जी पर होना बहुत मुश्किल है। और यदि हो जाए ना महाराज तो फिर तो बेड़ा पार। ये